स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ 1.3 का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट में 6 क्वेश्चन किए थे, ना देखा हो तो पिछला पार्ट देख लीजिएगा ताकि आगे का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। आज देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। कौन सा गुणधर्म उपयोग किया गया है उस गुण का नाम लिखना है, ठीक है। तो 7 का पहला नंबर देखिए, गुण का नाम लिखना है। कौन सा गुण है, ठीक है। बहुत सारे गुण पढ़े हैं, क्या क्या गुण पढ़े? क्रम विनिमय, सहचारी गुण और वितरण गुण पढ़े, गुना का तत्समक गुण पढ़े, गुणात्मक प्रतिलोम पढ़े हैं और शून्य का गुणात्मक गुण पढ़े हैं, ठीक है। तो उन सब में से कौन सा गुण यहाँ पे है उसको हमको बताना है। जैसे ए नंबर क्वेश्चन है, -11/14 मल्टीप्लाई -3/5 इज इक्वल टू -3/5 मल्टीप्लाई -11/14। देखिए कौन सा गुण है ये, क्रम बदल रहा है। 11/14 पहले है, उसके बाद -3/5। इसमें -3/5 पहले हो गया और जो यहाँ पहले था वो बाद में हो गया 11/14। तो क्रम बदल जा रहा है, तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय गुण। तो क्रम विनिमय गुण, ये कौन सा गुण है गुना का? तो क्रम विनिमय गुण है, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन है, -5/2 मल्टीप्लाई -7/4 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू -5/2 मल्टीप्लाई -7/4 मल्टीप्लाई 1/3। ये कौन सा गुण है? देखिए ब्रैकेट में है, शुरू में स्टार्टिंग में 2 में ब्रैकेट है, उसके बाद लास्ट में एक बाहर है। उसके बाद वाला में क्या है कि लास्ट का 2 को ब्रैकेट लगा हुआ है, शुरू वाला ब्रैकेट से बाहर है। इसका मतलब क्या होता है? नंबर सेम है, 5/2 7/4 1/3, 5/2 7/4 1/3। नंबर सेम है, गुना है, सब में गुना है। और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि पहले फर्स्ट का दोनों को गुना करो, उसके बाद इसका जो आंसर आएगा उससे लास्ट को गुना करना है। उसके बाद है कि पहले लास्ट का दोनों को गुना करो, लास्ट में ब्रैकेट है यानी लास्ट को गुना करके उसके बाद जो आंसर आएगा उससे फर्स्ट वाला को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कौन सा गुण हो गया? तो इस तरह का गुण को साहचर्य गुण कहते हैं। तो साहचर्य गुण, ये साहचर्य गुण को दिखा रहा है, ठीक है। पहले का 2 को गुना करो या लास्ट का 2 को गुना करो तब पहला को करो, दोनों में इक्वल आंसर आता है। ये सहचार्य गुण है, गुना का सहचार्य गुण। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी का है, सी नंबर, -4/7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/7 इज इक्वल टू -4/7। देखिए -4/7 को 1 से मल्टीप्लाई किए या 1 को -4/7 से, यानी -4/7 पहले लिख के तब मल्टीप्लाई 1 लिखो या 1 पहले लिखो उसके बाद मल्टीप्लाई -4/7। तो दोनों स्थिति में -4/7 ही आंसर आएगा, जिसको बोलते हैं गुना का गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिससे गुना करते हैं किसी परिमेय संख्या को तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो है 1 से गुना करेंगे, इधर से गुना करो या उधर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -7/4 ही रहेगा, तो उसको गुणात्मक तत्समक गुण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन है, डी नंबर यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ है। -9/16 इंटू -16/9 इज इक्वल टू 16/-9 इंटू -9/16। दोनों स्थिति में आंसर 1 आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान से, जब भी 2 को परिमेय संख्या है, वो दोनों परिमेय संख्या को गुना करने से अगर 1 आ रहा है तो उसको गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम गुण है। इसी को व्युत क्रम भी कहते हैं, व्युत क्रम, ठीक है। क्या हो रहा है? देखिए 9/16 है, ये पलट गया 16/9 हो गया, ठीक है। अच्छा माइनस यहाँ नहीं लगेगा, दोनों माइनस कहाँ से आ गए? हाँ यहाँ माइनस नहीं, ठीक है। 9/16 है, 16 उलट ऊपर हो गया और 9 नीचे, तो 9 9 कटेगा, 16 16 कटेगा, 1 बचेगा। यहाँ भी वैसे 16/9 पहले 9 ऊपर चल गया, 16 नीचे, तो 16 16 कटेगा, यहाँ भी 9 9 कटेगा, माइनस माइनस भी कटेगा, 1 आंसर आएगा। तो जब 2 परिमेय संख्याओं को गुना करने से 1 आ रहा है तो वो कौन सा गुण हो रहा है? गुणात्मक प्रतिलोम गुण। उसके बाद
ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ई नंबर में फिर सहचार्य गुण दिख रहा है, -3/4 इंटू -5/6 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू -3/4 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 1/2। देखिए पहला में 2 ब्रैकेट शुरू वाला किया हुआ है, फिर लास्ट वाला ब्रैकेट किया हुआ है, नंबर सेम है, 3 4 3 4 5 6 5 6 1 2 1 2 नंबर सेम है। पहले दोनों को कर लेना फर्स्ट वाला को, उसके बाद वाला में लास्ट वाला दोनों को कर लेना है मल्टीप्लाई, तब शुरू वाला को। तो ये तो अभी वाला गुण बी नंबर वाला सेम क्वेश्चन है, साहचर्य गुण। साहचर्य गुण देखिए बी नंबर में भी वही था, तो ये सहचार्य गुण है। सब गुण पढ़ा दिए हैं, बेसिक वीडियो जो इसका पहले इससे पहले वाला वीडियो में 1 से 6 तक क्वेश्चन किया है, उससे पहले वाला में एग्जाम्पल किए हैं, और उससे पहले पूरा कंसेप्ट को थ्योरी को समझाया है ना। तो सारा वीडियो को एक लाइन से देखते चलिएगा तो बहुत ही आसानी से आपको चीज़ें की समझ में आ जाएगी। ठीक है, एफ नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये एफ नंबर देखिए 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या, कितनों भी बड़ा नंबर हो, उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये क्या है, शून्य का गुणात्मक गुण है, गुणात्मक गुण इसको बोले हैं। शून्य का ये गुणात्मक गुण है, यानी शून्य को किसी भी संख्या से गुना कर दो तो उसको शून्य बना देता है, 0 बना देता है। कौन सा गुण है, तो ये शून्य का गुणात्मक गुण। ठीक है, ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 8वां नंबर। उतारते चलिएगा, और उतारने में दिक्कत हो रहा होगा, अगर चाहते होंगे कहीं बना बनाया नोट्स मिल जाता तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, क्लास 8 JCRT मैथ सॉल्यूशन लिखिएगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन इसका मिल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन का है ना। बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो बुक भी मिल जाएगा, क्लास 8 JCRT मैथ लिखिएगा, बुक भी आ जाएगा, बुक डाउनलोड कर लीजिए और सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर लीजिए, दोनों अपलोड कर दिए हैं प्ले स्टोर में। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों एप्लीकेशन, बुक वाला भी और सॉल्यूशन वाला, दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से आप लिख सकते हैं कॉपी में, यहाँ पे समझते चलिए, और उतारने समय वहाँ से भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझिए वीडियो, वहाँ तो समझ में नहीं आएगा, वहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन समझ में तो नहीं आएगा, समझना होगा। तो क्लास करिए, उसमें समझिए बढ़िया से, और वहाँ से उतारने का प्रयास करिए। कोई क्वेश्चन फंस गए तो वहाँ से जा करके देख करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मान याद कीजिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ए नंबर है 8 का, 2/5 गुना -21/28 गुना 15/30 गुना 7/-35। ए नंबर है। बी नंबर इसी का है, 3/5 मल्टीप्लाई -17/21 मल्टीप्लाई 36/85 मल्टीप्लाई 30/18। मल्टीप्लाई है, देखिए मल्टीप्लाई सब में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, सब में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अगर सब में हो तो डायरेक्ट क्या करना है, इसको ऊपर ऊपर को पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करिए। लेकिन अगर मल्टीप्लाई अगर यहीं से करना चाहेंगे तो बहुत बड़ा नंबर है, देखिए 21 दूनी 42 हो जाएगा, 42 को 15 से करना होगा, 15 को फिर 7 से, मतलब 42 15 में जितना आएगा उसको फिर 7 से, इसी तरह नीचे 28 से गुना करना होगा इसको, फिर उसको उससे, फिर इससे। तो बहुत लंबा लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, गुना करने में दिक्कत होगा। तो क्या करना है, गुना जब भी रहे, गुना का साइन लगा हुआ रहे और इस तरह का संख्या रहे, तो कटेगा तो काट लेना है। सबसे पहले ऊपर नीचे देखेंगे, अगर कोई कटने जैसा है तो काट लेंगे, तो काटने से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। तो चलिए काटते हैं, कौन कौन कटेगा। ये कट रहा है, देखिए यहाँ पे 7 या 21, 7 चौके 28, और ये 4 ऊपर वाला यहाँ 2 है तो 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4। ऊपर नीचे कटेगा कहीं से भी तो काट सकते हैं, काहे कि गुना में है, जोड़ वाला नहीं काट सकते थे, जोड़ रहता घटाव रहता था, लेकिन गुना में है इसलिए कहीं से भी काट सकते ऊपर नीचे। ठीक है, और कोई कटेगा 15 1 15, 15 दूनी 30, और कोई 7 से कटेगा, 7 1 7, 7 5 35। ठीक है, अब कोई कटने जैसा नहीं लग रहा है, तो देखिए ऊपर क्या बच गया, 1 3 1 1, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, और एक जगह माइनस है तो माइनस को बाहर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे बच गया 5 गुना, यहाँ बच गया 2, फिर यहाँ भी बच गया 2, फिर यहाँ 5 गुना कर दीजिए। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, -3 है, और यहाँ 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 25 100, तो 3/100 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी करना है, काट दीजिए पहले। 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 7 21, और कौन कटेगा, 7 में 36 नहीं आता है, 18 से 36 आएगा, 18 दूनी
36, 18 का 18, 18 दूनी 36, और कटेगा 5 से ये वाला देखिए, 5 का 5 और ये 30, 5 छक 30 हो गया। और कोई कटने जैसा? 17 का पहाड़ा में 85 आता है 5 बार में। 17 एका 17, 17 पचे 5 सत्ते 35 का 5, हाथ में 3, 5 एका 5 और 3 8, 17 पचे 85 होता है। ठीक है, अब कोई नहीं कटेगा। माइनस से ध्यान रखिएगा, माइनस को छोड़ना नहीं है, तो माइनस को पहले लिख देते हैं। 1 बच गया, गुना यहाँ भी 1 बच गया, गुना यहाँ 2 बचा, वहाँ पे 6, और नीचे क्या बच गया? 1 गुना 7 गुना 5, गुना करिए, 6 दूनी 12, 1 12, और नीचे 5 सत्ते 35। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, माने सही है कि गलत है, वो हमको प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे 2/3 भाग का साइन है -8/9 बराबर दिया -8/9 भागा 2/3, प्रूफ करना है सही है कि गलत है। -9 भागा 3/4 बराबर 3/4 भागा -9, प्रूफ करना क्या है, सही है या गलत है। क्या सही क्या गलत? तो बराबर का साइन देखिए बीच में दिया हुआ है, मतलब इधर को सोल्व करेंगे और इधर का सोल्व करेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, और बराबर का साइन दिया हुआ है यानी कि बराबर आएगा, तो कहेंगे कि हाँ सही है, सही साइन दिया हुआ है। और अगर दोनों तरफ सोल्व करें यार अलग अलग आंसर आ गया, और यहाँ तो बराबर दिया हुआ है और अलग अलग आ रहा है, मतलब कहेंगे कि ये जो बराबर का साइन दिया हुआ है ये असत्य है, मतलब दोनों तरफ अनइक्वल आएगा, इक्वल नहीं आएगा। यहाँ भी वही करेंगे, इसको सोल्व करेंगे उसको सोल्व करेंगे, दोनों इक्वल आया तो सही है, सत्य है, और दोनों अनइक्वल आया तो असत्य है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, 2 3 है, 8 9 है, तो 8 9 पहले लिख दिया, फिर 2 3 को बाद में लिख दिया, और क्या है भाग है। अगर यही वाला गुना रहता तो गुना क्या हो, क्रम बदल दिया, 2 3 पहले है फिर 8 9, उसके बाद वाला में 8 9 पहले फिर 2 3, तो गुना में तो इधर से गुना करो उधर से गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी गुना में कर्म विनिमय गुण होता है, कर्म विनिमय कर्म को बदल के गुना कर रहे थे, सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ भाग है तो भाग में ये मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, प्रूफ करके देख लेते हैं बराबर आता है कि नहीं, नहीं आएगा, लेकिन भी एक बार प्रूफ करने बोला है सत्यापित, तो सत्यापित करते हैं। 2/3 भाग है, तो भाग तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्या करते हैं, भाग को गुणाम बदल देते हैं। जब ऐसा परिमेय संख्या में भाग हो तो भाग को गुणाम बदल देते हैं, तो ये वाला पलट जाता है, नीचल का वाला ऊपरे चल जाएगा और ऊपरे जो है वो आ जाएगा नीचे। इसी तरह इधर भी होगा, पहला वाला तो लिखा जाएगा जैसा है वैसे ही, अब भाग को गुणाम बदलेंगे, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे। अब इसको काटेगा तो काटिए, 3 3 9, 2 चौके 8 कट गया, ऊपर बचा 3 और नीचे -4, इधर भी उतना ही आना चाहिए, 3 3 9 और ये 2 चौके 8, उतना नहीं आया, उल्टा आया, -4 ऊपर आया 3 नीचे आया। देखिए बराबर है क्या, यहाँ 3/4 है, यहाँ 4/3 है, तो बराबर तो नहीं है, उल्टा आ गया, मतलब यहाँ क्या लगा देंगे, अनइक्वल। अनइक्वल मतलब ये क्या है, असत्य है, ये जो दिया हुआ था बराबर वो बराबर नहीं आया, मतलब ये असत्य है, गलत है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी देखिए, तो यहाँ 9 पहले है, उसके बाद 3/4, फिर 3/4 पहले, फिर 9 है, और वही बीच में भाग का साइन है, तो भाग में तो कर्म विनिमय गुण होता ही नहीं है, तो बराबर कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। फिर भी सोल्व करके देखते हैं, भाग को गुणाम बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपरे चल जाएगा, ऊपरे वाला नीचे। इधर भी आएंगे वैसे ही, ऐसा भाग को गुणाम बदलेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं नीचे, तो क्या बोले है, 1 लगा दो, है 1 लगा दो और पलट दो इसको, 1 ऊपर -9 नीचे। ठीक है, जब भी भाग में रहे इस तरह का परिमेय संख्या तो वही करना है, गुणाम बदल के और उसको पलट देना है, मुड़ी नीचे और पैर ऊपर कर देना है। ठीक है, ये पैर है ऊपर चल गया, मुड़ी नीचे, और यहाँ पैर नहीं था तो क्या करेंगे, बैसाखी लगा देंगे, 1 लगा दिए यानी बैसाखी लगा दी और पलट दिए उसको, मुड़ी नीचे पैर ऊपर। ठीक, चलो काटे, 3 3 9, 3 चौके 12 इधर बच गया, इधर देखिए कट रहा है 3 3 9, तो ऊपर बचा 1 और नीचे 3 चौके 12 माइनस में है, तो 12 और 1/12, तो बराबर तो नहीं है, अनइक्वल है, मतलब अनइक्वल का साइन लगा देंगे, ये भी क्या है, असत्य है, गलत है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर में बताइए, बताइए बोला है, क्या बताना है, ऐसे परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, कोई ऐसा परिमेय संख्या बताना है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है।
वैध क्रम माने क्या होता है? उल्टा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देते हैं, वही वैध क्रम होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ऐसा कौन सा परिमेय संख्या जिसका कोई वैध क्रम नहीं आता है? जैसे दो का वैध क्रम क्या हो जाएगा? नीचे कुछ नहीं तो एक लगा के इसको पलट दो, 1/2, तो वैध क्रम इसका हो गया। तो इसका तो कोई वैध क्रम है बोला ऐसा कौन सा परिमेय संख्या जिसका कोनो वैध क्रम ही नहीं है? तो वैसा संख्या है जीरो। जीरो का वैध क्रम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, और इसको अगर पलटना चाहे तो क्या लिखाएगा? 1/0। तो 1/0 कोई संख्या ही नहीं होता है, क्योंकि जीरो से भाग दे करके एक हम नहीं ला सकते हैं, ऐसा कोई संख्या नहीं होता, ये परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए जीरो का कोई वैध क्रम नहीं होता है। ठीक है, जीरो को वैध क्रम करे तो 1/0 हो जा रहा है, और 1/0 कोई संख्या नहीं होता है, ये अपरिभाषित संख्या है, अपरिभाषित, इसका कोई परिभाषा नहीं है। इसीलिए क्या हुआ कि जीरो जो है ऐसा परिमेय संख्या है। जीरो तो परिमेय संख्या ये पता है, जीरो क्या है? परिमेय संख्या है ना, लेकिन ये ऐसा परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन है, ऐसा परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, यानी अपना व्युत्क्रम यानी उसको उल्टा देंगे तो भी उतना ही रहेगा। जैसे 2 को उल्टाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 का व्युत्क्रम 1/2, तो उतना ही तो नहीं, अलग है ये। लेकिन 1 का उल्टा करेंगे, 1 का नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा के इसको उल्टा दीजिए, तो 1 ऊपर 1 नीचे, तो दोनों देखिए एक ही है। 1/1 मतलब 1 और 1/1 मतलब भी 1 है, तो दोनों सेम है। मतलब क्या समझ में आ रहा है? 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन का है जिसका व्युत्क्रम समान होता है, तो 1 का व्युत्क्रम उसी के समान होता है, तो बी का आंसर हो जाएगा 1। सी नंबर क्वेश्चन का है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऋणात्मक के समान, अपने ऋणात्मक के समान। और कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। ऋणात्मक माने माइनस के समान, तो 1, इसका ऋणात्मक -1 होगा, तो ये क्या समान है? नहीं है समान। 1 माने होगा कि प्लस में 1 है, ये प्लस में, ये माइनस में 1, मानिए घाटा में चल रहा है, कर्जा में डूबा हुआ है, तो दोनों अलग अलग बात हुआ। लेकिन परिमेय संख्या 0 तो है ना, अब 0 को +0 लिखो कि -0 लिखो, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 0 ही इसका आंसर हो जाएगा। 0 का ऋणात्मक 0 ही होता है, कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है, माइनस लगा दो कि प्लस लगा दो। ठीक है, तो ये अपने ऋणात्मक के समान होता है। ठीक है, अगला है दो परिमेय संख्याओं का किधर गया? क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव संवृत है? क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवृत है? तो संवृत गुण समझाए थे क्या होता है। संवृत गुण कहते हैं जब दो को परिमेय संख्या को गुना, जैसे अगर देखा जाए गुना का संवृत गुण, तो दो को परिमेय संख्या को गुना करते हैं तो परिमेय संख्या ही आता है, तो वो उसका संवृत गुण है। लेकिन भाग में ऐसा नहीं होता है। दो को परिमेय संख्या को गुना करे, दो को परिमेय संख्या को भाग दे तो अपरिमेय संख्या भी आता है, इसलिए ये हमेशा संवृत नहीं होता है। कभी कभी संवृत होता है, जैसे 2/3 को भाग दे रहे हैं 5/3 से, तो ये संवृत है। क्यों? क्योंकि इसको भाग देंगे तो कैसा होगा, गुना में बदलाएगा, ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऐसा 3 कटेगा, 2/5 आया, तो ये भी परिमेय संख्या था दोनों, ये आंसर भी आया परिमेय संख्या। तो यहाँ पे तो संवृत क्या है भाग में संवृत है। लेकिन अगर इसी को हम भाग दे रहे हैं 0 से भाग देने का मतलब क्या है, 0 परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो भाग दे सकते हैं 0 से, है परिमेय संख्या का गुण देख रहे हैं। तो 0 दोनों परिमेय संख्या है, भागा 0 अगर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए भागा 0, भाग को गुना में बदलेंगे तो पलट जाएगा, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे। अब 1/0 मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित आ गया, तो अपरिभाषित, या इसको एक बार गुना करेंगे तो 2 1 2 ऊपर होगा, और नीचे 5 को 0 से गुना करें तो 0। तो ये क्या आ गया, अपरिभाषित। क्या आ गया, अपरिभाषित, यानी ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। मतलब क्या हुआ, एक बार तो परिमेय संख्या आया, एक बार परिमेय संख्या नहीं आया। इसका मतलब क्या है, भाग हमेशा संवृत नहीं होता है। ठीक है, कहा है क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव संवृत होता है, यानी हमेशा संवृत होता है, तो नहीं होता है, कभी कभी संवृत होगा। जैसे ऐसा नंबर है तो संवृत होगा, लेकिन 0 से इसको भाग देंगे तो संवृत नहीं होगा। ठीक है, ई नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है? क्रम विनिमय यानी क्रम को बदल देते हैं तो भाग ना, कभी क्रम विनिमय नहीं होता भाग के अंतर्गत। भाग के अंतर्गत बोले ना क्रम विनिमय होता है, ना सहचार्य होता है, ना ये वाला पूरी होता है, ये आधा में होता है, आधा में नहीं। ठीक है, तो संवृत नहीं होता है। अभी देख, जैसे इससे पहले वाला एक क्वेश्चन था ऐसा भाग वाला, ऐसा कुछ था, और इसको पलट के अगर भाग दे रहे थे तो अलग आ रहा था, है ना। इसको क्रम विनिमय कहते हैं। तो भाग में क्रम विनिमय गुण नहीं होता है, अलग अलग आंसर आ जाता है, गुना में क्रम विनिमय होता है। एफ नंबर क्वेश्चन है,
क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सहचार्य है? तो सहचार्य भी नहीं होगा, है ना। भाग के अंतर्गत कुछ नहीं होता है परिमेय संख्या, है सब में नहीं 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 होगा। अगला है, क्या हम 1 को 0 से भाग दे सकते हैं? जी नंबर कह रहा है 1 को 0 से भाग दे सकते हैं। 0 से 1 को 0 से भाग दे सकते हैं, तो देखते हैं भाग देके। 1 को किससे भाग देना है? 0 से। 1 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 1 रह जाएगा, नहीं भाग दे सकते हैं, अपरिभाषित आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 को 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 का पहाड़ा कितनों बार पढ़े 0 पे आएगा, 1 रह जाएगा। कम से कम थोड़ा बहुत भी कम होगा तो समझेंगे कि भाग चला जा रहा है ना। जैसे 2 को भाग दिए 3 से, तो 3 नहीं आता 2 के पहाड़ा में, लेकिन 2 1 2 1 तो कुछ तो कम हुआ ना, है ये, लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ कम नहीं होगा, तो इसलिए ये भाग नहीं दे सकते इसको, ठीक है, ये अपरिभाषित है। तो ये 10वां नंबर क्वेश्चन रहा, 0 1 0 नहीं 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 नहीं, है याद रखिएगा। समझाए कैसे, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 11 नंबर देखते हैं। उत्तर देना है, क्या क्या -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, ये बताना है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर है तो क्यों है, और नहीं तो क्यों नहीं, तो बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये पूर्णांक में है, तो पूर्णांक में तोड़ने आता है। पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करते हैं? इसको गुना कर देते हैं, यहाँ गुना होता है और ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो 8 का 8 होगा और 1 9, तो -9/8 हो जाएगा, ठीक है। अब -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो क्या आएगा? नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, माइनस तो रहेगा, माइनस नहीं कुछ होगा, है माइनस रहेगा, ठीक है, नीचे माइनस लगा या ऊपर, लेकिन माइनस रहेगा। अब देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आया? 8/-9 आया, बल्कि यहाँ पे आंसर में दिया हुआ 8/9, खाली माइनस तो नहीं दिया हुआ है। मतलब क्या है कि अतः लिख दीजिएगा, अतः 8/9 -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। नहीं है, है क्यों नहीं है? तो बना के देखें, यहाँ इसको सोल्व किए तो 9/8 आया, और इसका प्रतिलोम हो जाएगा 8/9, माइनस में है तो माइनस में रहेगा, इसलिए ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं। माइनस रहता तो फिर ये रहता गुणात्मक, सही था, लेकिन माइनस नहीं है इसलिए ये गलत हो गया, ए नंबर ये नहीं है, ठीक है। बी नंबर देखते हैं, क्या 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? चलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम बोला है 0.3, चलिए चेक करते हैं। पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 3 9 और 1 10, 10/3, ठीक है, 10/3 इतना बराबर होगी 10/3। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम करिए, तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, 3 ऊपर 10 नीचे। अब इसको सोल्व करेंगे, बराबर इसको लिख सकते हैं, 10 को 3 से भाग देंगे तो 0.3 हो जाएगा, एक 0 है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाता है इस वाला भाग में, है तो 0.3 आ जाएगा। तो ये भी 0.3 है, ये भी 0.3 है, मतलब क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? अतः 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, ठीक है, 0.3 है, 3/10 है, इसी को भाग दे करके 0.3 लिख सकते हैं। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, नहीं है ज़्यादा। सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर में है, क्या 0.4 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब भी वही होता है, घबराना नहीं है, 5/2 है, व्युत्क्रम माने वही गुणात्मक प्रतिलोम 5/2 है या नहीं बताना है। तो 0.4 का व्युत्क्रम बोला है, तो 0.4 बराबर हम लिख सकते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 लग जाएगा,
हैं, यानी कि 4/10 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी इसी को हम लिख सकते हैं 2/5। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं, का गुणात्मक प्रतिलोम ना लिख करके यहाँ व्युत्क्रम लिखा है तो व्युत्क्रम ही लिखते हैं। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5 ऊपरे 2 नीचे हैं, तो 5 ऊपरे 2 नीचे, सही है, इतना ही आया है। तो लिखेंगे अतः 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है ना, है इसमें होगा। डी नंबर देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन है माइनस नहीं प्लस में 6/13 को -8/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा, के व्युत्क्रम से गुना, व्युत्क्रम से गुना करने बोला है, ठीक है, व्युत्क्रम से गुना, किसके व्युत्क्रम, इसके व्युत्क्रम, तो 6/13 गुना इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का हो जाएगा 16 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे, तो गुना करिए, कटेगा तो काटना है नहीं तो छोड़ देना है, नहीं कट रहा है तो 16 छक 96 होता है, 16 छक 96 बटा माइनस में तो माइनस 13 सते 91 आंसर, ठीक। ई नंबर क्वेश्चन 5/7 जोड़ 2/7 गुना 5 का मान क्या होगा बोल रहा है। मान क्या होगा, तो चलिए ब्रैकेट में, ब्रैकेट वाला काम पहले होता है, जोड़ होता है, तो जोड़ में हर बराबर रहने से बोले हर को लिख देना है और ऊपर ऊपर जितना है उसको जोड़ देना है, तो 5 और 2 7 हो गया गुना 5, ठीक है, तो ये 7 तो कट गया तो बच गया खाली 5, तो ये हो जाएगा 665 आंसर इसका है। एफ नंबर क्वेश्चन 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 0/2 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/0 होगा, 2/0 इसका व्युत्क्रम नहीं होगा है, इसका कोई व्युत्क्रम नहीं होगा, 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई संख्या नहीं है, 2 को 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित, तो इसका लिख दीजिएगा, इसका व्युत्क्रम अपरिभाषित होगा, ठीक है, 0/2 का क्या होगा, अपरिभाषित होगा, व्युत्क्रम अपरिभाषित होगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन का सोल्व यहाँ पे खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आएगा, समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो और अच्छे से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आगे देखेंगे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपण। तो परिमेय संख्या जो है, ये बट्टा वाला संख्या, भिन्न वाला संख्या, उसको परिमेय संख्या में कैसे दर्शाते हैं उसको समझेंगे, पूरा बेसिक्स एकदम उसका समझेंगे, कंसेप्ट सबको, क्या क्या तरीका है उसको परिमेय संख्या को संख्या रेखा में दर्शाने के लिए। उसके बाद देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, तो ये सब बेसिक कंसेप्ट को पहले देख लेंगे, उसके बाद फिर उदाहरण में आएंगे, उदाहरण का क्वेश्चन करेंगे, तब फिर एग्जाम्पल में आएंगे, ठीक है। तो एक भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो उदाहरण हो या प्रयास कीजिए वाला क्वेश्चन हो या कोई थ्योरी हो, कोई कंसेप्ट हो, तो पूरा एकदम बारीकी से एक एक कंसेप्ट को लेते हुए समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो एक भी मिस होगा तो आपको बहुत बड़ा चीज़ मिस हो जाएगा, एक बहुत बड़ा जानकारी आपसे मिस हो जाएगा, इसलिए वीडियो को मिस करने की कोशिश ना करेंगे। हाँ, तत्काल में नहीं देख सकते तो कुछ दिन बाद भी देखिए, लेकिन ज़रूर देखिएगा सभी वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।